नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, दिन बुधवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 20 जनवरी है, जो कि साल का 20वां दिन होता है। आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 20 जनवरी 1917 में आज ही के दिन की थी। हिंदू कॉलेज को वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यह विश्वविद्यालय कला, विज्ञान और मानविकी के क्षेत्रों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक श्रेष्ठ भारतीय शिक्षा प्रतिष्ठान है। और 49 साल पहले 20 जनवरी 1972 की वो तारीख थी जब भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इस राज्य का गठन हुआ था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया था। भारत का आज ही के दिन इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। इस नाम का मतलब है कि भारत का सूर्य उदय इस पहाड़ी प्रदेश से होता है। और आज ही के दिन भारत में मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवाओं की शुरुआत हुई। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी वह सेवा है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को अपना नंबर बदलने के बदले उसके बिना ही सेवा प्रदाता कंपनी बदलने की सुविधा मिलती है। भारत में यह सेवा 20 जनवरी 2011 को लागू हुई थी। इससे पूर्व छोटे स्तर पर भारत में यह सेवा सबसे पहले हरियाणा राज्य में आरंभ हुई। और फिल्म निर्माण की बात करें तो संख्या के लिहाज से भारत का दुनिया में पहला स्थान है और हर फिल्म के निर्माण में पर्दे के पीछे सहयोग देने वाले सिनेमेटोग्राफर का एक अहम योगदान होता है। फिल्म निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को पुरस्कृत करने के लिए 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई और फिल्मी दुनिया के महान सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति को वर्ष 2008 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और आज ही के दिन 2008 में बॉलीवुड अभिनेता देव आनंद को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने जोरदार बहुमत से जीत हासिल की है, वो आज यानी 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन के साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शपथ लेंगी। अमेरिका में नए राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से 20 जनवरी को ही शपथ ग्रहण करते हैं। अमेरिका में इस दिन को इनॉग्रेशन डे कहते हैं। और इतिहास में आज स्वदेशी तकनीक से बना एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा मुंबई स्थित भाभा रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने तैयार किया था। इसका उद्घाटन आज ही के दिन 20 जनवरी 1957 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। उस समय इसके डायरेक्टर भाभा थे। होमी जहांगीर को भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का जनक कहा जाता है। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में अब हम रुख करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती से पहले 125वीं जयंती से पहले भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। संस्कृति मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि नेताजी की 125वीं जयंती को केंद्र सरकार ने अब और भी ज्यादा भव्य तरीके से मनाने का फैसला किया है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा रहा है कि इसको लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और 2030 में भारतीय कृषि के बारे में राष्ट्रीय संवाद का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि विशेषज्ञों के देश छोड़कर जाने को रोकने के उपाय करने को कहा है और पढ़े लिखे नौजवानों से आग्रह किया है कि वे कृषि के व्यवसाय को के रूप में अपनाएं। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि भारतीय कृषि का भविष्य कृषि टेक्नोलॉजी पर आधारित तौर तरीकों पर निर्भर है और ये तौर तरीके आधुनिक सोच वाले जानकार किसान ही अपना सकते हैं। कृषि भारतीय पारिस्थितिकी, संस्कृति और सभ्यता का आधार स्तंभ है। अगली खबर हमारे खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से जनजातीय विद्यार्थियों के लिए खादी वस्त्र की खरीद और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में भागीदारी करने की व्यवस्था है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन
प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुसार हैं और इनका उद्देश्य खादी दस्तकारों और देश भर में जनजातीय लोगों को बड़ी आबादी के बीच तालमेल बढ़ाकर स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। और एक सकारात्मक संदर्भ में अगर हम बात करें तो सरकार ने व्हाट्सएप कंपनी से कहा है कि वह अपनी निजता यानी प्राइवेसी नीति में हाल में किए गए बदलावों को वापस ले ले। सरकार ने यह भी कहा है कि एक तरफा तरीके से किए गए कोई बदलाव अनुचित और अस्वीकार्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने एक पत्र व्हाट्सएप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप की सेवा शर्तों और निजता नीति में उपयोगकर्ताओं को छोड़ने का विकल्प दिए बिना किए जा रहे प्रस्तावित बदलाव गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। इससे भारतीय नागरिकों की स्वायत्तता और उनकी चुनने की स्वतंत्रता को लेकर कई दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम देश के नागरिकों की निजता के संदर्भ में वाकई में सकारात्मक है। और टाटा ट्रस्ट अपने अंतरण प्रोग्राम के तहत मोबाइल ऐप और वेबसाइट क्राफ्ट एक्सचेंज लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप और वेबसाइट के माध्यम से रिटेलर्स, डिजाइनर और बुटीक चलाने वाले देश भर के शिल्पकारों को सीधे तौर पर खरीदारी कर सकते हैं। टाटा ट्रस्ट के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि ये ऐप लॉन्च करने का मकसद है कि शिल्पकार और खरीदार के बीच पारदर्शिता लाई जाए और वे आसानी से एक दूसरे के संपर्क में रह सकें। पहले दोनों पक्षों में बातचीत न कर पाना या संपर्क न कर पाना सबसे बड़ी बाधा थी। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद यह समस्या दूर हो जाएगी। और सकारात्मक सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। हमारे कार्यक्रम के संदर्भ में आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।